Good evening, ma'am. गुड इवनिंग तमन्ना। मैं कह रही थी आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे वो चैप्टर के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के, राइट? Yes, ma'am. ओके, यू हैव योर बुक विद यू? Yes, ma'am. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट हुए तो प्रोडक्ट जो बनता है, अब इनको जो रिएक्ट हुए उनको हम क्या बोलते हैं? जो रिएक्ट हुए हाँ, उनको केमिकल। जी नहीं, कल ये पढ़ाया था रिएक्टेंट्स। ओके मैम। और जो उसका कंबाइन होके जो सॉल्यूशन बनता है या जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके मैम। ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन से। So the product were 2.2 gram of carbon dioxide, water, sodium acetate. So that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट एंड कंबाइन हुआ एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बना? सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो क्या हुआ कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की, ऑफ प्रोडक्ट। सो मतलब कि हमारा LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। सो हमारे ओके मैम। सोडियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है 5.3 ग्राम। सो 5.3 प्लस ये सब रिएक्टेंट्स हैं प्लस 6 हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड, राइट? प्लस 6 इक्वल टू प्रोडक्ट्स में क्या दिया हुआ है? सोडियम एसिटेट, वो हमें दिया हुआ है 2.2 प्लस 0.9 हमें दिया हुआ है वाटर दिया हुआ है 0.9, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है? 8.2। इन दोनों का एडिशन और इन तीनों का एडिशन करो, क्या ये दोनों इक्वल हैं? एडिशन करो दोनों का। मैम वो वाला तो 5.9 आएगा। 5.9 क्यों आएगा? ये 6 जो है इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेते हैं, तो ये 5.3 प्लस 6.0 होगा। ठीक है, ओके मैम। अगर इसके आगे पॉइंट, इससे पहले पॉइंट लगा होता तब तुम उसको यहाँ पे ऐड करती, नहीं है तो हम इसको 6 मानेंगे पूरा। ओके मैम।
मैम सेकंड वाले का आएगा 12.3। इलेवन पॉइंट थ्री। यस मैम 11। हाँ, तो अब देख रही हो, और इधर भी 11.3 है। तो इसका Yes, मतलब hence the observations are in agreement with the law of conservation of mass, कि जो reactants का total mass है वो ही equal to total mass of products। ठीक है, ओके मैम। थोड़ा वो पेशेंस से किया करो क्वेश्चंस। तुम ओके भागा मैम। भागी में लगी होती हो, इसलिए वो रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस रेशियो में मिले हुए हैं और उन्होंने वाटर फॉर्म किया। सो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो सबसे पहले हमें रेशियो दिया हुआ है 1:8। सो मतलब फॉर every 1 gram of hydrogen it is 8 gram of oxygen. So therefore 3 gram of hydrogen थ्री ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी होगी। सो उसमें हम क्या करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। सो ये आएगा 24 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम के लिए अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो 3 into 8 होएगा। ठीक यस है, मैम। so hence 24 gram of oxygen would be required for the complete reaction with 3 gram of hydrogen gas. Okay, ओके मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass। कि क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की क्या बात थी, क्या पॉस्टुलेट था कि जिसमें रिजल्ट जो उसका रिजल्ट था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। ठीक है, सो दैट हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पता है कि द रिलेटिव नंबर एंड द टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट यस मैम। in a given composition, says Dalton atomic theory, so which is based on the rule of conservation of mass। so क्या होता है कि एटम्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको कैसे सेम होता है इसके लिए, तो एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction। in a chemical reaction। एक सेकेंड होल्ड करना। ओके मैम। अब जैसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। सो
क्या वो पोस्टुलेट है कि हमें पता है द पोस्टुलेट ऑफ डेल्टा एटॉमिक थ्योरी दैट कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव number and kinds of atoms are equal in given compounds. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करो। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट इट इज अ यूनिट ऑफ मास used to express weights of atoms and molecules where, अब क्या होता है, a unit of mass used to express weight of atoms or molecules, हाँ, where atomic mass is equal to 1/12 the mass of one carbon atom. मैम ये वो है ना जो मतलब एक 12th को वो बना रखा है कि अगर हाँ, लाइट होएगा उससे हैवी होएगा तो ये पार्टिकल हैवी है, इससे ज्यादा होएगा वही वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आई? कि क्यों पॉसिबल नहीं है? याद है कि मैम वो कल, नैनोमीटर के होते हैं। मैं यही कह रही थी कि कल बताया था कि एटम्स की मेजर जो होते हैं वो किस उसमें होते हैं, बहुत ही माइन्यूट उसमें, कि वो विजिबल ही नहीं होते, वो नैनोमीटर्स में होते हैं। दूसरा, except for atoms of noble gases they do not exist independently. हाँ, ठीक है, ओके मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना है पहला सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम का तो Na, उसकी वैलेंसी होती है 1 और ऑक्साइड की होती है 2। तो Na2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ना तो 2 इस पे आ जाएगा, हाँ, और 1 उस पे। सेकंड बताओ, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की 3 होती है वैलेंसी और Al। और मैम आगे कौन सा था? क्लोराइड। क्लोराइड की Cl और क्लोराइड की वैलेंसी शायद से 2 होती है, 1 होती है, तभी AlCl3 होता है, Cl3। हाँ ठीक है। थर्ड है सोडियम सल्फाइड। सोडियम की यहाँ पे Na, हाँ, NaSO4 आ जाएगा। SO4 सल्फाइड थोड़ी होता है, नहीं नहीं, S आएगा, S। ऐसा आएगा तो Na2 होएगा, ठीक है, Na2S। यस मैम। नेक्स्ट फोर्थ इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg मैग्नीशियम की 1 होती है ना मैम? मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड बताओ पहले, हाइड्रोक्साइड की कैसे लिखते हैं? HY। अच्छा,
नहीं 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 नहीं, मैम OH लिखते हैं। हाँ H OH, ये हाइड्रोक्साइड तो एक साथ रहना है, ठीक है, ऑक्सीजन और मैम। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, और ये Mg होता है 2, 2। तो MgOH2, ठीक है। ओके मैम। अब नेक्स्ट है कि मैं राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपाउंड्स की फॉर्मूला दिए हुए हैं, उनके कंपाउंड्स लिखने हैं, ओके मैम। ठीक है। पहला है फर्स्ट Al2SO4, एल्यूमिनियम हाँ SO4, सल्फर सल्फर वो है एक्स, क्या था वो? ये सल्फेट है, ओके मैम। एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट। नेक्स्ट है CaCl2, Ca कैल्शियम, Cl क्लोरीन। क्लोराइड हो जाएगा, इस पे 2 है ना ये, ओके मैम। कैल्शियम क्लोराइड। क्लोराइड। एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। ओके मैम। हाँ नेक्स्ट है हमारा K2SO4, K2SO4, मैम के क्या तो होता है? पोटाशियम हाँ पोटेशियम, और एक सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, राइट। नेक्स्ट है KNO3, मैम एक तो है पोटाशियम और एक है नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। सो नेक्स्ट है हमारा लास्ट CaCO3, मैम एक तो है कैल्शियम CO3 वो कार्बन। कार्बोनेट, हाँ। तो ये है
कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला किसे कहते हैं? केमिकल chemical फॉर्मूला formula- हाँ, मैम जो दो चीज रिएक्शन करती है उसको ही केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। so chemical formula are used to describe the different types of atoms and their numbers। क्योंकि इसमें देखो हम एटम, जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसमें कितने एटम्स हैं वो सब डिफाइन करते हैं, कितने कंपाउंड हैं, यस एंड देयर नंबर इन अ कंपाउंड या फिर एलिमेंट और एलिमेंट। So each element's atoms are symbolized by one or two letter। जो भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उन्हें हम एक लेटर से सिंबलाइज करते हैं। यस मैम। अब जैसे एल्यूमिनियम है तो हम Al लिखते हैं, कैल्शियम है Ca लिखते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ H लिखते हैं, ऑक्सीजन में सिर्फ O लिखते हैं, राइट? तो सबके एक या दो लेटर्स होते हैं। और अब जैसे HCl अभी किसका फॉर्मूला है? HCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। का। ठीक है, यस मैम। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट H2S मॉलिक्यूल? सो H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? सो इसके हाइड्रोजन के दो हैं, राइट? यस मैम। और सल्फर की कितने हैं? 1, राइट? सल्फर के 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 एटम्स। ठीक है, अब सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला है PO4 3 नेगेटिव आयन। मैम एक में तो पोटाशियम है ना? हाँ, नहीं, ये है फॉस्फोरस और वो है ऑक्सीजन। एक सेकंड होल्ड करना है। हाँ मैम फॉस्फोरस में 3 माइनस होते हैं और आयरन यहाँ तो 1 है ना फॉस्फोरस, और जो तुम पोटेशियम बोल रहे हो पोटेशियम के नहीं होता। हाँ। फॉस्फोरस के है 1 और ऑक्सीजन की कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के हैं 4, तो टोटल कितने हो गए? 5 एटम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है H2, so the molecular mass of H2 2 into 2 multiplied by 2 ही आ जाएगा। हाँ 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय
1. हाँ, एटम्स, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है 2 इंटू 1u, तो हो जाएगा 2u। सेकंड है हमारा 16. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में क्या होएगा 2 16 मल्टीप्लाइड बाय multiplied with 16. हाँ, so ये हो जाएगा 32u. हाँ 32u। U. थर्ड है हमारा Cl2, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड 35.5. 5, 71.0u. यस 71u। नेक्स्ट है CO2। CO2 में क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है 12 प्लस Yes. 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये क्या होएगा 12 प्लस 32, तो ये कितना आएगा 44। ठीक है, Okay, ma'am. ओके। नेक्स्ट है CH4। CH4 का कैलकुलेट करो ऐसे ही मैम 16u आएगा। आएगा 16u, बट कैसे आया, एटॉमिक मैम मास पहले तो कार्बन का 12 कार्बन का 12 होता है, उसके बाद हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू उसके बाद उसके 4। 4 मोलिक्यूल दिए हुए हैं, उनको ठीक है, प्लस एक कर देंगे। वो ना एक सेकंड। ओके मैम। यस तमन्ना, किया कैलकुलेट? अच्छा, ये वाला तो तुमने बता दिया 16 यस मैम। राइट। चलो नेक्स्ट वाला बताओ। 1 मिनट में। मैम नेक्स्ट वाले का 30u आ जाएगा। C2H6 का आ जाएगा 30u। ओके, और उसके बाद C2H4 1 मिनट मैम। मैम 28u। तमन्ना, मैं ना लिख रही हूँ ये सारे, मैं अभी तुमसे इनको पूछती हूँ कि किसका कितना आया। ठीक है, ठीक तो है। मेरे को 2 मिनट देना, इतने तुम ये फाइंड आउट करके मुझे बताना। ठीक है, मैं 2 मिनट्स में। ठीक है मैम।
यस तमन्ना, फाइंड आउट कर लिए सारे? यस मैम। C2H6 का बताओ। किसका मैम? का तुमने बता दिया था मुझे 30U। आगे बताओ। C2H4। 28U। हाँ 28, सिर्फ इसमें इतना ही डिफरेंस है क्योंकि इसमें 2 इसके कम हो रहे हैं, राइट, हाइड्रोजन यस के। मैम। NH3 बताओ। 45U। 45 कैसे कैलकुलेट किया? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? एटॉमिक मास नाइट्रोजन का मैम 14 ही तो होता है। हाँ 14 होता है। प्लस किया हमने 3 ऑफ हाइड्रोजन, सो 3 into 1, सो 14 + 3 कितना हुआ? मैम मैंने 15 वो कर दिया। क्या कर दिया? मैंने ना 15 लिख दिया 14 की जगह। फिर भी 15 + 3 अगर करोगे तो 15 + 3 कितना होएगा? 18। पर तुमने कुछ और बोला। मैम मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये इसको? हाँ। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा 17। ठीक है, अब ओके। CH3OH, इसका फाइंड आउट किया? यस मैम। इसका कितना है? 24U। कैसे, ये बताओ सबसे पहले। 3 कार्बन का कितना है? 12। 12। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। ओके मैम। यस, कार्बन का तुमने बताया 12, हाइड्रोजन का होगा 1, सो 3 into 1 है ना, यस प्लस मैम। 3 into 1। ऑक्सीजन का? 8। ऑक्सीजन का 8 होता है। यस मैम। 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा अच्छा। हाँ, और हाइड्रोजन का फिर 1। अब 1 इन होता सबको है। करो। ये कितना हुआ? 12 + 3 + 16 + 1, सो ये होगा सारा 32U। ठीक है। ओके मैम। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास So calculate the formula unit mass of ZNO, zinc oxide. एक second। मैम उसमें तो दे रखा है जिंक का होता है 65 हाँ हाँ, और सो उसमें हमें +16। 65 + 16 कितना हो गया? 81U। ठीक है। उसके बाद Na2O का? 1 मिनट मैम। पर एग्जाम में ना ये कभी ये बिल्कुल भी नहीं दिए होते, मैम एग्जाम में जो क्वेश्चन 62U। आता है।
62U. ओके, 62U. नेक्स्ट है K2CO3. K2CO3 का बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो. 1 मिनट मैम. 138U. 138U. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. If 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, what is the mass of 1 atom of carbon? ठीक है. 1 mole. पहले इसमें वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे 6. हाँ 6 पॉइंट बताओ पूरी. 6.022 multiplied by 10 to the power 23. हाँ 1 mole of carbon atom है 6.022 into 10 to the power 23. और हमें 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट हमें कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम. सो molecular mass of carbon atom is equal to molecular mass of carbon atom is equal to 12 gram is equal to an atom of carbon mass so mass of one carbon atom is equal to 12 upon 6.022 into 10 to the power 23. और ये कैलकुलेट करके आएगा 1.99 into 10 to the power, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -23 ग्राम. सो एक कार्बन एटम का कितना वे करता है? 1.99 into 10 to the power -23. ओके मैम. Okay. Next question है which has more number of atoms, 100 gram of sodium or 100 gram of iron? So हमें फर्स्ट बोला हुआ है 100 ग्राम ऑफ सोडियम. ये हम फाइंड आउट करेंगे. सोडियम. सो मास हमें दिया हुआ है इसका 100 ग्राम और मोलर मास इसका है. मोलर मास क्या होता है सोडियम का? 23 ग्राम. एंड नॉट हमें पता है 6.022 into 10 to the power 23. सो n क्या होगा? n is equal to given mass मल्टीप्लाई में मोलर मास and not divided by molar mass. So ये क्या है? 100 गिवन मास हमें 100 है. ठीक है. यस मैम. इंटू n नॉट क्या है? 23. नहीं n नॉट 6.022 into 10 to the power 23 अपॉन मोलर मास है 23. तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा. 1 मिनट मैम.
मैम इसका तो आ रहा है अगर इसको 6.022 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा डेसिमल कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ। पीछे। हाँ, हम्म और फिर इसको क्या नाम है, इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 230 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करके आएगा 26.18 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये हैं सोडियम के एटम। उसके बाद हम नेक्स्ट आयरन के एटम देखेंगे। सो इन 100 ग्राम ऑफ आयरन, सेम इसमें भी ऐसे ही होना है। इसका क्या कैलकुलेशन होगा? 100 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और आयरन का मोलर मास, हाँ, वो होगा 56। तो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 10.75 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अब हम इसमें बता सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स आर मोर इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम, राइट? कि सोडियम में ज्यादा एटम्स हैं एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है? यस मैम। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो तुम देख सकते हो ना अपने पास? यस मैम, बुक है। ओके, सो क्वेश्चन है अ 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. So calculate the percentage composition of compound by weight. So क्या है? सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल कंपाउंड। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? सैंपल ऑक्सीजन कंपाउंड का मास हमें दिया हुआ है 0.24 ग्राम। मैंने बताया था डेसिमल के बाद वालों को हमेशा सिंगल सिंगल पढ़ते हैं। 0.24 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ बोरॉन कितना दिया हुआ है? बोरॉन हमें दिया हुआ है 0.096 ग्राम। ग्राम। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? 0.144 ग्राम। 0.144 ग्राम। सो कैलकुलेट अगर करनी है हमें, to calculate percentage composition of compound, is, इसमें कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ बोरॉन इक्वल टू मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज ये मास ऑफ बोरॉन हमें कितना दिया हुआ है?
096 डिवाइड करना है इसको, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये कैलकुलेशन के बाद आएगा 20 नहीं 40 आएगा, 40%। ठीक है, इसी तरह से हमें ऑक्सीजन की भी निकालनी है। वैसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसे निकालेंगे कि, एक सेकेंड, अगर ये 40% है तो क्योंकि 100% टोटल वो है, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन। सो मतलब 100 माइनस 40, 40 तो ये क्या होगा 60%। ठीक है, ओके मैम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या करना है, समझो इसे। When 3.0 gram of carbon is burnt in 8.00 gram oxygen, मैम जो 3.0 कार्बन है ना, वो मैम बर्न क्या होता है? मतलब उसको बर्न किया, उसको जलाया। अच्छा, उसको जलाया ऑक्सीजन में, नहीं, हाँ, फिर 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, और उसमें से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है। व्हाट द मास ऑफ कार्बन विल, उस तो फिर कितनी, जितनी कार्बन प्रोड्यूस हुई उसका मास क्या होगा? ये आगे we formed when 3.000 कार्बन इज बर्न्ड। वो बोल रहा है फिर 3.00 कार्बन जलाई है, बर्न किया गया। और उसमें ऑक्सीजन 55 कितनी प्रोड्यूस हुई 50.00 ग्राम। यस मैम। which law of chemical combination will govern your answer? कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन हमारा आंसर देगा इसमें से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला? तो इसमें क्या करना होगा हमें, we need to find out the mass of carbon dioxide will be formed when 3.00 gram of carbon is burned in 50.00 gram of oxygen. So firstly हमें क्या करना होगा, ये रिएक्शन, राइट डाउन दी रिएक्शन क्या हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन वो मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सो एज पर गिवन कंडीशन, जब 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न, वो बर्न हुई तो क्या हुआ, किसमें बर्न हुई, 8.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई वो हुई 11.00 ग्राम। तो क्या हुआ, 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम और 11 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमें पता है इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आएगा, 3 + 8 11 ग्राम। तो ये इक्वल होना चाहिए उसी के 11 ग्राम के। ठीक है, सो इसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड, राइट। ओके मैम। तो अब क्या है, देन इट आल्सो डिपिक्ट्स दैट द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशियो बाय मास।
कि ये 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। So it further proves the law of constant proportion कि इतने ही अमाउंट में ये प्रेजेंट है यहाँ पे। So 3 ग्राम ऑफ कार्बन must also combine with 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन only, तभी CO2 प्रोड्यूस हो सकता है 11 ग्राम का। So this means that 50 minus 8 जो कि होगा 42 ग्राम of oxygen is unreacted. So the remaining 42 gram of oxygen will be left unreactive. In this case also only 11 gram of carbon dioxide will be formed. Thus the above answer is governed by the law of constant proportion. ठीक है? ओके मैम। So अभी हमारे कितने क्वेश्चंस अभी तो थोड़े से और बचे हैं, वो हम कल करेंगे, और जो उसके बाद हमें टाइम मिल पाया तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के। सो आज क्या है 15, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और परसों तुम्हारा एग्जाम है, राइट? यस मैम। चलो फिर क्या कहते हैं, कल मिलते हैं, कल भी 4 o'clock, ठीक है? ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।